अक्सर हम सब सोचते हैं कि हमारी किस्मत तो पहले से ही लिखी हुई है ना? बस जरा सोचिए, क्या हो अगर उस कहानी को लिखने वाला कलम हमारे ही हाथ में हो? आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे जो हमें सिखाएगा कि कैसे कोई भी अपनी कहानी का लेखक खुद बन सकता है। तो सवाल वही है, क्या किस्मत लिखी जाती है या हम उसे लिखते हैं? इस सवाल का जवाब ना हम सब ढूंढते हैं। चलिए इसका जवाब एक नौजवान विक्रम की कहानी में ढूंढते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके लिए ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं था, बल्कि जिंदगी की कड़वी हकीकत थी। तो ये कहानी है 17 साल के विक्रम की। विक्रम जो एक झुग्गी बस्ती में रहता था, और उसका जो माहौल था, जो हालात थे, वो ऐसे थे कि किसी की भी हिम्मत तोड़ दें। देखिए, एक तरफ थी विक्रम की दुनिया, टपकती छत, पेट की भूख और चारों तरफ निराशा। और दूसरी तरफ थी वो दुनिया जिसे वो दूर से देखता था, अच्छे कपड़े, पैसा, खिलखिलाती हंसी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी से लड़ना हर रोज की जंग थी। और जब विक्रम अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को देखता था ना, तो बस उसका दिल बैठ जाता था। वो अक्सर यही सोचता, मैं ही क्यों इस गरीब घर में पैदा हुआ, काश मैं अमीर होता। वो बस अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि वो एक जाल में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई कोई रास्ता ही नहीं है। और बस इसी निराशा के अंधेरे में एक रात वो चुपचाप घर से निकल पड़ा। शहर की सड़कों पर बिना किसी मंजिल के भटकते हुए विक्रम की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। ये बस एक आम मुलाकात नहीं थी, ये वो मुलाकात थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस बूढ़े आदमी ने विक्रम से कुछ ऐसा कहा जो सीधे उसके दिल में उतर गया। उन्होंने कहा, भगवान हमें वहीं भेजता है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हारे पास मौका है अपनी और अपने माँ बाप की किस्मत बदलने का। पता है, ये शब्द विक्रम के लिए एक नई रोशनी की तरह थे। पहली बार उसने अपने हालातों को एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। वो अब शिकार नहीं था, वो अपनी कहानी का हीरो बन सकता था। बस उन शब्दों ने एक चिंगारी जला दी, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। और सच में यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। विक्रम ने किस्मत को कोसना बंद किया और अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखने का फैसला कर लिया। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। तो अब इस नए जोश और नई सोच के साथ विक्रम को एक मिठाई की दुकान पर काम मिल गया, और उसने ठान लिया था कि वो यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, वो यहाँ से सीखेगा, एक हुनर हासिल करेगा और आगे बढ़ेगा। और दुकान के मालिक भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने विक्रम को सिर्फ समोसे बनाने के राज नहीं सिखाए, बल्कि जिंदगी के राज भी सिखाए। जैसे भरावन को एकदम परफेक्ट कैसे बनाना है, समोसे को मोड़ने की कला क्या है, उसे सही आंच पर तलने का तरीका क्या है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सिखाया कि ग्राहक से मुस्कुराकर कैसे बात करनी है, और सबसे जरूरी, कमाई में से बचत कैसे करनी है। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। तो अब जो कुछ भी सीखा था, उसे आजमाने का वक्त आ गया था। विक्रम ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपनी छोटी सी बचत के सहारे अपना खुद का काम शुरू करने की ठान ली। शुरुआत बहुत ही छोटी थी, एक छोटा सा स्टोव, एक मजबूत सी टोकरी, थोड़े आलू और मसाले, और शहर के सबसे व्यस्त बस स्टैंड पर एक कोना। बस यही थी उसकी पूरी दुकान। जब वो पहले दिन वहां पहुंचा तो दिल में थोड़ी घबराहट तो थी, पर आंखों में एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की। और फिर वो पल आया, पहली बिक्री। एक बुजुर्ग ग्राहक ने समोसा खाया और बोले, बेटा बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारा काम बहुत आगे जाएगा। ये शब्द, ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक यकीन था, एक भरोसा था कि हाँ, वो सही रास्ते पर है। उस एक पल ने उसके इरादे को चट्टान जैसा मजबूत बना दिया। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे विक्रम की लगातार मेहनत ने एक छोटी सी टोकरी को एक बढ़ते हुए कारोबार में बदल दिया। ये सफर कमाल का था। पहले दिन उसने एक टोकरी से अपना पहला समोसा बेचा। 1 साल के अंदर उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक ठेला खरीद लिया। दूसरे साल तक उसने एक हेल्पर को काम पर रखा और मेन्यू में नई चीजें भी जोड़ दी। और तीसरे साल उसने अपनी दुकान खोली, विक्रम फूड कॉर्नर। देखिए, एक टोकरी से दुकान तक का ये सफर बताता है कि लगातार मेहनत में कितनी ताकत होती है। विक्रम सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहा था, वो दिमाग भी लगा रहा था। उसने देखा कि लोग समोसे के साथ और भी कुछ खाना चाहते हैं, तो उसने मेनू बढ़ाया और कड़ी चावल और राजमा चावल जैसे प्रॉपर खाने के आइटम भी रखने लगा। अरे इतना ही नहीं, उसने ड्रिंक्स के लिए एक अलग ठेला भी लगा दिया।
मतलब वो ग्राहकों को समझ रहा था और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सबक जो विक्रम का ये सफर हमें सिखाता है। अगर हम देखें तो विक्रम के रास्ते में कई लोग आए जिन्होंने उसे सही राह दिखाई। वो बूढ़े आदमी जिन्होंने कहा अपनी किस्मत खुद लिखो, वो पानीपुरी वाला जिसने सलाह दी अपना छोटा काम शुरू करो, मिठाई की दुकान के मालिक जिन्होंने सिखाया कि एक हुनर ही सफलता दिलाएगा। पर सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात थी खुद विक्रम, जिसने इन सारी बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें सच कर दिखाया। तो फिर किस्मत क्या है? विक्रम की कहानी इसकी परिभाषा ही बदल देती है। किस्मत वो नहीं है जो हमें बस मिल जाती है। किस्मत तो वो है जिसे मेहनत, लगन और खुद पर अटूट विश्वास के साथ गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हर इंसान में अपनी पीढ़ी की किस्मत बदलने की ताकत होती है? क्या वो एक इंसान बना जा सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता आसान कर दे?